हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में आप सभी को मैं नागरिकता एवं प्रशासन के विषय में बताने वाली हूँ, जो कि ये विषय जो है पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत आता है ये टॉपिक गाइस। और ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी मस्ट है, और कोई भी बीए प्रोग्राम कॉलेज वाले स्टूडेंट लेवल के बच्चे इसे देख सकते हैं और नोट्स अपने बना सकते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता एवं प्रशासन। तो गाइस, नागरिकता का अर्थ क्या है? सीधे अर्थों में हम जाने तो नागरिकता किसी भी देश में नागरिकों को प्रदान की जाती है उनके सरकार के द्वारा, है ना। जैसे लाइक हम भारत के अंतर्गत रहते हैं तो हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है। और प्रशासन यहाँ के जो सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं, या आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो प्रशासन वर्ग के अंतर्गत आते हैं गाइस, जो कि सरकार की सलाह देते हैं, उन्हें नीति निर्माण में सहायक होते हैं, मूल्यांकन करते हैं नीतियों का। तो इसमें प्रशासन का कार्य हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। तो जब भी कोई विषय टॉपिक आपके, वैसे तो अभी गाइस आप जानते हैं 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 15 में से ही, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर करना, ताकि वो अपने नोट्स बना सकें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इंट्रोडक्शन में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नागरिकता एवं प्रशासन में गहरा अंतर संबंध होता है। राइट, नागरिकता एवं प्रशासन यानी नागरिकों के बीच में हम देखें, और प्रशासन जो कार्य कर रहा है, नागरिकों के लिए कार्य करा जाता है प्रशासन वर्ग के द्वारा, उनका संबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन द्वारा नागरिकों के हित के लिए निर्णय व सलाह दिए जाते हैं सरकार को। राइट, प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, हमें जवाब देना होता है कि किस प्रकार से नीतियाँ उन लोगों के लिए हितकारी है, तो ये सभी बताना पड़ता है प्रशासन को। और जनता को भी अगर कोई मांग होती है, डिमांड होती है, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं और अपनी डिमांड को सरकार तक पहुँचाते हैं प्रशासन के द्वारा। प्रशासन वर्ग में एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई सारे उन्हें समस्या भी आ जाती है, जिस कारण वो विफल हो जाते हैं। कभी कभार हो सकता है आम लोग उन्हें भ्रष्ट मान लेते हैं, कहते हैं करप्ट है, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में प्रशासन वर्ग काफ़ी सहायक भी होते हैं लोगों की मांग को ऊपर तक पहुंचाने, सरकार तक पहुंचाने व नीतियों का मूल्यांकन करके उनके वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ कौन बनाता है? इस प्रशासन वर्ग बनवाता है। ठीक है, तो सामान्य जनता जो प्रशासन द्वारा लोक शिकायतें जो हम करते हैं, आरटीटी, लोक आदि अपील के माध्यम से सार्वजनिक वितरण में कई सारी समस्या आ जाती हैं, वो सारी जो भी प्रॉब्लम होती है हम प्रशासन वर्ग को पहुंचा सकते हैं, जो कि वह सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। लोगों के हित व समस्याओं को सुलझाने के लिए हम देखें तो काफ़ी सारी सरकार द्वारा नीतियाँ चलाई जाती है। सामाजिक सुरक्षा हो गई, सोशल में, सोसाइटी में सिक्योरिटी हमें सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं ना, मेडिसिन प्रदान की जाती है, रोज़गार अवसर दिए जाते हैं, शिक्षा आदि अपरिहार्य जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और सार्वजनिक सेवा भी कहते हैं, सरकार द्वारा जो भी हमें प्रोवाइड होता है उसे क्या कहते हैं हम? सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक वस्तुओं में, सेवाओं में जैसे सड़कें आ जाती हैं, सरकार सड़कें बनवाती हैं, गलियाँ साफ़ एवं बिजली लाइटें लगवाना, स्कूल एवं अस्पतालों का निर्माण करना, ये सभी कार्य कौन करता है? सरकार करती है। सार्वजनिक सेवा के भी कई प्रकार होते हैं। लाइक फर्स्ट में हम पढ़ते हैं व्यापक लाभ आधारित सेवा, यानी जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ लोगों को मिलता है, सरकार द्वारा ये काम करे जाते हैं। जैसे जितनी भी सार्वजनिक वस्तुएं हमने ऊपर पढ़ी, पब्लिक गुड्स जैसे स्वास्थ्य, जल, शिक्षा, सड़कें, पानी, स्वच्छ हवा, इन सब की जो सुविधाएँ हैं, ये जो सेवाएँ हैं, वो सरकार द्वारा लोगों को व्यापक लाभ के लिए पहुंचाई जाती है, जिससे लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके जीवन को प्रभावित करता है। तो लोगों के हित के लिए ही सरकार कार्य करती है गाइस। सेकंड है लक्ष्य निर्धारित समूह, जिसमें कमज़ोर तबके यानी जो पिछले इतिहास काल से कमज़ोर रहे हैं उन लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए आरक्षण का प्रावधान है हमारे संविधान में, जिसका सरकार पालन करती है ना। जैसे PWF, पब्लिक वेलफेयर फंड के द्वारा अनाज देकर, मुफ्त अनाज देना, लोगों को प्रोवाइड करना ताकि वो भूखे ना रहे, गरीबी लोगों की मदद करना, बिजली, पानी, इन सभी की वंचित वर्गों को सुविधाएं प्रदान करती है। सिलेंडर गैस भी प्रदान किए जाते हैं, है ना गाइस। सरकारी कार्यों के अन्य प्रकार देखें तो प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ये सभी जो है सरकार के द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए ये सभी हमारे पास होने चाहिए, है ना। सेवाओं को हम कैसे गेट कर पाते हैं? जब ये सारे हमारे पास कार्ड्स होते हैं, पहचान पत्र होता है कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं, तभी उसी अकॉर्डिंग हमें सरकार के ये सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आदि की पहचान की जाती है कि कितने भारतीय हैं भारत में नागरिकता के विषय में। तो सेकंड, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते गाइस कि सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए लोक नीतियों के निर्णयों में सहायता करना प्रशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है देखा जाए तो,
जो भी डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स होती हैं वो किसके अंडर देखी जाती है, ये सारा डाटा एक प्रशासक वर्ग के पास होता है। एक IAS अधिकारी, जिले के अधिकारी, कलेक्टर आपने सुना होगा, उन सभी के पास ये सारे डाटा होता है जो चेक करते हैं कि लोगों को नीतियों का वेलफेयर लोगों तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, या कोई कमी है तो वो किस प्रकार की कमी है, फिर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है लोक नीति के द्वारा। तो इसमें हम लोक नीति में सहायक देख सकते हैं, अपनी समस्या प्रशासक तक ले जाते हैं। लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी सोसाइटी में, समाज में जो भी समस्या होती है सरकार किसी भी व्यक्ति को, तो वो प्रशासक तक ले जाता है अपनी परेशानी, और फिर प्रशासन द्वारा वो सरकार तक मांग पहुंचाई जाती हैं और नीति का निर्माण और मूल्यांकन किया जाता है। सेकंड, कल्याणकारी नीति एवं कार्यक्रमों में प्रशासक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, यानी लोगों की जो हितों की जो बात करते हैं कि किसके द्वारा की जाती है, प्रशासक वर्ग के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्षेत्र को देखते हैं, क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रशासन जनता व सरकार के बीच में एक कड़ी का काम भी करता है, यानी मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि प्रशासन जो है एक तरीके से कड़ी का काम किस प्रकार कर रहा है कि जनता जा रहा है प्रशासन के पास अपनी शिकायत लेकर, और प्रशासन उस शिकायत को समझ रहा है और उसका सॉल्यूशन फिर सरकार को सलाह के रूप में देता है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम प्रशासन का ही है। लोक प्रशासन में प्रशासक जो है सरकार के बीच पुल का कार्य भी करता है, एक तरह से कड़ी का काम और दूसरा पुल का काम, कि सरकार नीतियों को जनता तक पहुँचाती है, सरकार की जो नीतियाँ वो जनता तक पहुँचाना, व जनता की मांग को सरकार तक पहुँचाना। नेक्स्ट गाइस, सार्वजनिक सेवा वितरण के समय चुनौतियां भी हमें दिखती है। जो सेवा जो हम दे रहे हैं सरकार के द्वारा हमें प्रदान की जा रही है, उसमें कुछ समस्या आती है, जैसे राज्य क्षमता में कमी हम देखें तो राज्य के पास फंड कमी आ जाती है, जिससे सार्वजनिक सेवा में क्या होता है, वितरण में कुछ विलम्ब हो जाता है, समय हो सकता है कि अनाज नहीं पहुँच पाता है राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार के द्वारा फिर सलाह लेकर ये सब काम किया जा सकता है। जैसे कोरोना काल के दौरान भी काफ़ी हम देख सकते हैं मेडिसिन वगैरह का टाइमिंग थोड़ा वो हो रहा था, परंतु हमारी सभी सरकार ने मिलकर काफ़ी योगदान दिया, लोगों के जानों को बचाया गया, और कोरोना काल में बहुत ही सबने मिलजुल कर अच्छा कार्य किया, प्रशासन द्वारा भी और नागरिकों ने भी। सेकंड, निकृष्ट राजनीतिक विश्वसनीयता को देखा जा सकता है कि समस्या में हम देख सकते हैं कि कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स थोड़ी बेकार रूप से देखी जाती है। सूचना का अंतराल, जब सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का जनता को पता ही नहीं होता। कभी कभार होता है कि कोई सारी नीतियाँ ऐसी होती है जो जिनके लिए बनाई गई, लाइक किसानों के लिए बनाई गई नीतियाँ, उन किसानों को उनकी जानकारी ही नहीं होती, तो उसका वेलफेयर कैसे, उसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है, ये एक तरीके से समस्या है, जो सूचना का अंतराल हो जाता है, जिससे सार्वजनिक नीतियों का वितरण सही प्रकार से नहीं हो पाता। सम्राट अधिग्रहण कहा जाता है कि लोक नीति का जो निर्माण तो गरीबों के लिए हो रहा है, लोक नीति जो लोगों के लिए हो रहा है, चाहे वो कोई भी लोग हो, परंतु ज़्यादा गरीबों के लिए किया जाता है ताकि गरीब भी मजबूती से अपना विकास कर सके और देश के विकास में योगदान दे सके। परंतु कभी कभार देखा जाता है सम्राट वर्ग द्वारा, यानी जो अमीर लोग हैं वही इन नीतियों का फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं या उन्हें जानकारी ज़्यादा अधिक रहती है गरीबों की तुलना में। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है सम्राट वर्ग अधिकृत कर लेते हैं, वह गरीब वंचित रह जाते हैं। भ्रष्टाचार, फिफ्थ रीज़न है सबसे इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार का। इस भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार, जिसके विरोध में सदैव ये आवाज़ उठती रही है। कोविड-19 के समय में भी दवाइयों को लेकर लोगों को बढ़ा चढ़ा कर रेट बेचे जा रहे थे, जो कि भ्रष्टाचार का एक कारण है, जिससे भ्रष्टाचार व कालाबाजारियाँ बनी रही थी, दिख रहे थे, ब्लैक मार्केट में बढ़ रहा था उस समय कुछ। इससे क्या होता, सामाजिक निवारण के लिए लोकतंत्र में जनता को अपनी शिकायतों की अभिव्यक्ति करने का अवसर व शिकायत, जो भी प्रॉब्लम है शिकायत, हमें अधिकार है कि हम जाकर शिकायत कर सकते हैं। निवारण को उचित व्यवस्था की मांग जारी है, यानी हम भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं, हमें अधिकार है गाइस। तो इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, अतः उपरोक्त नागरिक व प्रशासन के संबंध को देखकर लगता है इससे हमें लोकतंत्र में स्थिरता बनी रहती है, राइट। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, जहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, उनकी समस्या को सुलझाया जाता है। तो गाइस यही एक प्रकार से संतुलन बैठाने का काम करता है प्रशासन। और बेहतर से प्रशासन की मांग की जा रही है कि प्रशासन में करप्शन नहीं होना चाहिए, वह नागरिकों व प्रशासन के अंतर संबंध से सरकार के बीच संबंध बना रहता है। वह हम देखें तो इस प्रकार ये चक्र भली भांति चलता रहता है, जिसमें प्रशासन जो है, प्रशासक लोगों की मांग को सरकारों तक पहुंचाती है। वह सरकार के द्वारा बने निर्मित कानूनों की जानकारी लोगों तक जो प्रशासन वर्ग प्रदान करता है, वह उस कानून में निहित समस्याओं पर, अगर कानून में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उस पर समय समय पर मूल्यांकन करती रहती है प्रशासन वर्ग। आवश्यकता पड़ने पर उसे बंद भी करवा सकती है। वह ही नहीं, नीति होने पर उसे पुनः, अगर नीति अच्छी हुई तो उसे पुनः निर्माण करने की भी मांग कौन करता है, प्रशासन वर्ग। तो अतः हमने अच्छे से अपना प्रशासक एवं नागरिकता के विषय में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।